अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। बोस्निया के सदर बोले पाकिस्तान और बोस्निया ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। कोरोना की दूसरी लहर, पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5% तक पहुंच गई। वायरस से एक ही दिन में मजीद 18 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1313 नए केसेस की तशख़ीस हुई है। श्रीलंका से 44 पाकिस्तानी कैदी मुंतकिल। कैदी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुआहदे के तहत वापस लाए गए। कैदी अपनी बाकी मियाद पाकिस्तान की जेलों में गुजारेंगे। वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर आफिया से मुतालिक हक़ाइक़ से लाइल्म रख रही है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं वज़ीर आज़म ने बारहा याद दहानियों के बावजूद आफिया सिद्दीकी के मामले को नज़रअंदाज किया। रहम की अपील से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ। नैब दफातर में स्कूल कॉलेज खोले जाएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं चेयरमैन नैब ज़िद की बुनियाद पर मेरे खिलाफ इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। अब वक्त है कि नैब कानून में तरमीम की जाए। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस से फिर खबरदार कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने पाकिस्तान से कोरोना वायरस के ख़त्म हो जाने का तासुर गलत करार दे दिया। कहते हैं सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर को IPL खेलते देखना चाहता हूं, वसीम अकरम ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं खेल को सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान कोई मवाजना नहीं करना चाहिए। कनाडा में 3 तहों वाले मास्क को ज़रूरी करार दे दिया गया। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम का कहना है कि मास्क का चेहरे पर फिट होना अहम चीज़ है, जबकि इससे सांस भी आराम से लिया जा सके। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। कहते हैं कि इज़हार राय की आज़ादी का दिफा जारी रखना ज़रूरी है और हम हमेशा इज़हार राय की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। क्यूबेक में तलवार के हमले में 2 अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। ज़हनी सेहत के शोबे की माली आयनत के लिए $100 मिलियन का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि क्यूबेक में हैलोवीन के मौके पर एक तलवार के जरिए किए गए हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए थे। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,44,935 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,279 हो गई है। ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को मुतनाज़े और गुमराह कुन करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने ट्रंप का ट्वीट हटा दिया। इससे पहले भी ट्विटर की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतादिद ट्वीट्स को झूठ और हकीकत के मुनाफी करार दिया जाता रहा है। अमरीकी इंतखाबात, मुस्लिम खवातीन अरकान राशिदा और इल्हान दोबारा मुंतखब। राशिदा तलेब और इल्हान उमर ने 2018 में पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इन खवातीन पर तनकीद करते नजर आए। व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के मुखालिफिन जमा हो गए। बाद मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराएं भी की। कई शहरों में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के तख्तों से ढांप दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,78,69,340 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 12,20,803 हो गईं। 3,43,70,000 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वियना हमले के बाद तुर्क मुसलमानों की इंसानी दोस्ती के चर्चे। 2 नौजवानों ने जान की बाजी लगाकर एक खातून और पुलिस अफसर की जानें बचाईं। तुर्क सदर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने दोनों नौजवानों के इस अमल को सराहा है। अवाम से फ्रॉड हो रहा है, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे दी। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड हमारे मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी है। साफ साफ बताऊं तो हम ये इलेक्शन क्लीन कर चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ज़ात अक़दस की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोस्निया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की मजम्मत करते हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर बात की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल की ज़ात की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। Any insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
causes the greatest pain to the Muslim community. And European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting our Prophet, peace be upon him. وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی تائید پر بوسنیا کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ بوسنیا کے ساتھ پاکستان تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور بوسنیا کے دورے کی دعوت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Finally, I want to thank His Excellency for his kind invitation for me to visit Bosnia. Thank Mr. Asad Jafar for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir. بوسنیا کے صدر نے کہا کہ دورہ پاکستان پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے تحت پاکستانی دستوں نے بوسنیا میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ u Bosni i Hercegovini i imale misiju stabilizacije mira. I also have to thank you for all the assistance you provided to Bosnia and Herzegovina during the war, after the war. I have to thank you for sending your people within the peacekeeping troops within the United Nations UNPROFOR and then stabilization force afterwards, and helping Bosnia and Herzegovina recover in that way as well. کورونا وائرس سے مزید 18 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,867 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,37,573 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,313 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,05,197، سندھ میں 1,47,295، خیبر پختونخوا میں 39,889، بلوچستان میں 16,000، گلگت بلتستان میں 4,306، اسلام آباد میں 20,471، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,415 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 45,41,392 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,565 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,16,060 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 747 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 18 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,867 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 2,380، سندھ میں 2,639، خیبر پختونخوا میں 1,281، اسلام آباد میں 224، بلوچستان میں 152، گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 99 مریض جاں بحق ہوئے۔ سری لنکا سے 44 پاکستانی قیدیوں کو پاکستان میں منتقل کر دیا گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ملک واپس لائے گئے قیدی اپنی باقی میعاد پاکستان کی جیلوں میں گزاریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی ایئر لائن PIA کی پرواز 44 قیدیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ 44 قیدی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان معاہدے کے تحت واپس لائے گئے ہیں۔ ہر قیدی کے لیے انٹرنیشنل پروٹوکول کے تحت مخصوص اہلکار پرواز میں بھیجے گئے تھے۔ سرکاری ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ اس ضمن میں نادرا، FIA اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کی خصوصی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 44 قیدی اپنی باقی میعاد پاکستان کی جیلوں میں گزاریں گے۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ سینیٹر بابر ایوان کے عافیہ صدیقی سے متعلق بیان پر حیرت ہوئی ہے۔ رحم کی اپیل پر دستخط کرنے کا مطلب اقرار جرم ہے۔ وزارت خارجہ اہل خانہ کو حقائق سے علم رکھ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بتایا کہ انہیں عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل سے متعلق میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوا۔ وزارت خارجہ اہل خانہ کو تفصیلات فراہم نہیں کر رہی بلکہ اس سے علم رکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی وکلاء کے مطابق رحم کی اپیل دائر کرنے کے لیے اقرار جرم اور نصف سزا کاٹنا ضروری ہے، جبکہ عافیہ صدیقی کی سزا 86 سال ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد بہرحال یقین دہانیوں کے باوجود عافیہ صدیقی کے معاملے کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد جا کر سینیٹرز سے ملاقات کریں گی اور انہیں عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے کورونا وائرس کے باعث ہمدردانہ اپیل دائر کرنے کا مشورہ دیں گی۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दामाद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने मुतालबा किया है कि अदालत नैब को बुलाकर पूछे कि इसकी क्या कारकर्दगी है। नैब के दफातर में स्कूल कॉलेज खोले जाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दामाद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है। उन्होंने कहा कि नैब 2.5 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। नैब को ख़त्म किया जाए, नैब के दफातर में स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ीद कहा है कि मेरे खिलाफ 300 इंक्वायरीज़ की गईं जिनमें कुछ भी नहीं निकला। चेयरमैन नैब ज़िद की बुनियाद पर मेरे खिलाफ इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वक्त है कि नैब कानून में तरमीम की जाएँ। अरबों रुपए केस पर लग जाते हैं लेकिन कुछ नहीं निकलता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों में एक तासुर उभरा है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। ये तासुर गलत है। कोरोना वायरस अभी भी पाकिस्तान भर में मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून माहौलियात और साइली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सूबा सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक एक अहम वीडियो बयान जारी किया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र रवां बरस मार्च में सिंध हुकूमत ने अहम फैसले किए। फैसलों पर अमल दरामद में शहरियों ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। तमाम अफराद के ताउन की वजह से सिंध में कोरोना वायरस केसेस की शरह 1% तक महदूद रही। मार्च अप्रैल के महीनों में हुकूमत सिंध ने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए और उन फ़ैसलों के ऊपर हम शुक्रगुज़ार हैं सारी कौम के, जिन्होंने उन फ़ैसलों को एक्सेप्ट किया, उन फ़ैसलों की अमल दरामद में सिंध हुकूमत का साथ दिया। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए मजीद कहा कि खुदारा हमें एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला ज़रूर बरकरार रखें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दफातर, तिजारती मराकज़, शादी ब्याह की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और रश वाले मकामात पर समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल नागुज़ीर है। और हुकूमत आपसे बड़ी छोटी सी चीज़ मांग रही है कि आप अपने डेली रूटीन में जब घर से बाहर निकलें, किसी और शख्स से मिलें, तो आप इस मास्क को ज़रूरी तौर पर पहनें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का इंडियन प्रीमियर लीग IPL से मुतालिक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहना है कि चाहता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी IPL का हिस्सा बने। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वसीम अकरम ने भारतीय मीडिया को दिए गए हालिया इंटरव्यू के दौरान भारत में जारी IPL से मुतालिक बात करते हुए कहा है कि उनका मानना है कि खेल को सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहिए, मगर ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों का मसला है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। वसीम अकरम ने कहा कि वो इस बात पर अफसरदा हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL खेलने का मौका गंवा रहे हैं। वो पाकिस्तानी नए टैलेंट को IPL खेलते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। वसीम अकरम ने अपने इंटरव्यू के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से मुतालिक बात करते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम अपने हम मनसब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की तरह खेल में मज़ीद मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान कोई मवाजना नहीं करना चाहते, मगर वो कहना चाहेंगे कि बाबर आजम एक गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला खिलाड़ी है। बाबर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट पर खुद को मनवाया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।